हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। कई मामले ऐसे हैं जिनमें खरखोदा प्रशासन बिल्कुल फेल साबित हो रहा है और मामले वो भी खरखोदा शहर की परिधि के हैं। अब एक नया मामला और सामने आया है जिसमें जो शहर का कूड़ा है वो उठाकर रोहतक रोड पर ले जाना होता है नियमों के हिसाब से, लेकिन करते क्या हैं, जो अवैध रूप से एक डंपिंग पॉइंट बना लिया है सांपला चौक, सांपला बाईपास चौराहे के पास, जिसको खरखोदा वाले देवी वाली भी बोलते हैं। वहाँ पे सारा कूड़ा डाला जा रहा है जो उड़ उड़ के लोगों के खेतों में जा रहा है और आसपास के वाहन चालकों को भी और मुख्य मार्ग पर भी गंदगी फैला रहा है। अब इसकी तरफ ध्यान कोई क्यों नहीं दे रहा है और क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही जो यहाँ पर सरेआम कूड़ा डाल रहे हैं। दूर दराज के होटल वाले भी यहाँ कचरा डाल के जाने लगे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिससे लोग काफ़ी आहत हैं। मेरे ठीक पीछे खरखोदा सब्जी मंडी का बैक साइड का एरिया है। जो कबाड़ डेली उठना चाहिए वो यहाँ से उठता नहीं है और पीछे इतनी गंदगी फैली है, इतनी थैलियाँ, इतना कबाड़ है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और बीमारियाँ फैलने का भी खतरा यहाँ बना हुआ है। लेकिन मार्केटिंग जो कमेटी के अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो एक बार सफाई ठेकेदार करता है, उसके बाद इसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। इसमें जो यहाँ दुकान लगाते हैं उनकी भी स्वच्छता की जिम्मेवारी है और मार्केट कमेटी प्रशासन की भी स्वच्छता की जिम्मेवारी है। इस तरफ ध्यान देने की दोनों को आवश्यकता है ताकि वातावरण साफ सुथरा रहे और यहाँ हरियाली भी मार्केट कमेटी कर सकती है, पौधारोपण कर सकती है, घास लगा सकती है। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत। ये है खरखोदा नगर पालिका के ठेकेदारों का काम करने का तरीका, जो बिल्कुल गलत है। इस तरह के अगर नाले बनते हैं और नाले बनाने का जो कंपनी टेंडर लेती है, ठेकेदार टेंडर लेता है, तो उसकी ये भी जिम्मेवारी होती है जो पहले एक तरफ पानी रुकेगा उसकी निकासी कैसे होगी। लेकिन मटिंडू मार्ग पर ऐसी कोई व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण एक तो यहाँ पे पूजा स्थल है ये डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों का बस्ती की तरफ जाना दिक्कत हो रही है, रोड पे भी पानी आ रहा है। इस तरफ नगरपालिका प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और ठेकेदारों को चेतावनी और ठीक ढंग से काम कराने की भी ज़रूरत है। हसनगढ़ गांव के खेतों में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। खेतों से गुजर रही बिजली लाइन गुजर रही थी। इसी दौरान एक नीलोठी गांव का लड़का अपने खेतों में नाका देखने के लिए गया था। उसका सिर उससे टकरा गया, जिससे करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 18-19 साल का लड़का था, इकलौता लड़का परिवार में था और उनके पिता वीरेंद्र सिंह चाय पीने के लिए घर गए थे और इसी दौरान वो नाका देखने के लिए गया था। इस दौरान ये हादसा हो गया है। बार बार बिजली निगम को शिकायत दी जा रही थी कि इसको लाइन को ऊंचा उठाया जाए, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब मौके पर पुलिस बुलाई गई है और पुलिस को लिखित में शिकायत दी है कि जो जेई और एसडीओ हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की लापरवाही वो ना बरत सके और इस लाइन को ऊंचा उठाया जाए या शिफ्ट किया जाए ताकि और किसान भी बच सके। खरखोदा में ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा लगातार स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात के नियम बताए जा रहे हैं, बच्चों को चलना बताया जा रहा है, किस साइड से चले, कैसे चले। लेकिन ट्रैफिक विभाग के अधिकारी खरखोदा में जो अतिक्रमण हो रहा मार्ग पे, जिसके कारण बच्चे साइड से चल ही नहीं पा रहे हैं, उनको रोड से चलना पड़ रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जागरूक करना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को हर चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सड़क मार्ग पर जो इतना अतिक्रमण फैला हुआ है उसको भी पीछे करना चाहिए ताकि बच्चे सेफ्टी से चल सकें, क्योंकि बच्चों को रोड से चलना पड़ रहा है। रोड तक अपनी जो रेहड़ियां हैं या अतिक्रमण है दुकानदारों का वो बढ़ गया है, जिससे एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ रहे हैं। यातायात के रूल के हिसाब से दुकानदारों को भी जागरूक करना और जो दुकानदार नहीं मानता है उन पर कार्रवाई करना भी ट्रैफिक पुलिस का कार्य है। आज के दिन खरखोदा का सबसे चर्चित मार्ग खरखोदा पीपली मार्ग है, जो आईएमटी में भी जाता है, मारुति कंपनी में जाने का भी रास्ता है, दिल्ली जाने का भी रास्ता है, लेकिन वो शायद पूरे ज़िले का सबसे खस्ता हाल मार्ग है, जिस पर एक्सीडेंट में मौत भी हो चुकी है। रोज़ व्हीकल वहाँ दम तोड़ रहे हैं।
लाखों रुपए का वाहन चालकों को नुकसान हो चुका है। लंबी कतारें जाम की लग रही हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ चौकन्ना नहीं है। अब उम्मीद जताई जा रही है, प्रशासन का कहना है कि अगले सप्ताह यहाँ युद्ध स्तर पर काम होगा और पूरा मार्ग समतल कर दिया जाएगा। हैवी व्हीकल यहाँ से रोक दिए जाएंगे ताकि नया मार्ग बनाया जा सके। वहाँ गांव का पानी रोड पे आ रहा है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको जल्दी ही दुरुस्त किया जाएगा। कल्पना चावला विद्यापीठ स्कूल में रेड क्रॉस और फर्स्ट एड परामर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी गई और राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त सुनीता ढुल इस मौके पर मास्टर ट्रेनर के रूप में रही। राजकीय महाविद्यालय शहीद दलबीर सिंह महाविद्यालय पीपली में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा भारत में गरीबी विषय पर एक समूह चर्चा की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ पर उन्होंने दिखाई। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापिका नीरा, डॉक्टर रेखा भी उपस्थित रही। राजकीय कन्या महाविद्यालय खरखोदा की 2 छात्राओं ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बीए तृतीय वर्ष की छात्रा मुस्कान प्रथम, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा वर्षा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय इंचार्ज डॉक्टर किरण सरोहा ने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।